पहले भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलवाने के लिए लड़े और अब इंदौरी हॉकी खिलाड़ियों को मैदान दिलाने के लिए कर रहे संघर्ष। यह दास्ता है चक दे इंडिया फिल्म के रियल लाइफ हीरो मीर रंजन नेगी से जुड़ी, जो अब अपने गृह जिले इंदौर में हॉकी खिलाड़ियों को फुटपाथ पर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन ने 150 प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ियों से 3 साल पहले हॉकी का मैदान छीन लिया। देश का राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद आखिर क्यों हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभाएं दम तोड़ देती है, उसकी जीती जागती तस्वीर है फुटपाथ पर खेलते ये खिलाड़ी। दरअसल ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम का पूर्व कप्तान और भारतीय हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति देने वाला मीर रंजन नेगी है। दरअसल नेगी वही शख्सियत हैं जिनके किरदार से प्रभावित होकर फिल्म स्टार शाहरुख खान ने चक दे इंडिया उनके जीवन पर आधारित फिल्म को बनाया था। हॉकी क्लब बहुत पुराना है और ये वो क्लब है जहाँ से मैंने अपने हॉकी कैरियर की शुरुआत की और मुझे याद है वहाँ पर 100 लोग करीब सुबह आते थे और 100 लोग शाम को आते थे और मैदान बहुत अच्छा था, फैसिलिटीज़ थी कम से कम खेलने की, लेकिन धीरे धीरे करके वो मैदान हमसे छीन गया। और यहाँ पर इंदौर में भी अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 क्लब हैं, एक ताहिर हॉकी क्लब है और एक प्रकाश हॉकी क्लब है, और दोनों की जो हालत है वो दयनीय है। बच्चे खेलना चाहते हैं, आप देखिए कितने सारे बच्चे यहाँ पर हैं। और जिस समय मैं यहाँ पर आया तो हम लोगों ने कोशिश करके एक मुहिम जैसी चालू की हॉकी को रिवाइव करने की, और करीब 150 बच्चे रोज आते थे यहाँ पर। 150 बच्चे। कोरोना की वजह से हम लोगों ने मना भी किया है कई बच्चों को आने के लिए, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे मालूम नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जू नहीं रेंग रही है। मैं करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, इन लोगों को सिखाना चाहता हूँ, यहाँ से खिलाड़ी पैदा करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से न तो कोई किसी एक तरह का कोई सपोर्ट है, न कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि कुछ हॉकी स्टिक दे देते हैं, कुछ बॉल दे देते हैं, लेकिन खेलने के मैदान वो नज़ारे थे। और जो कुछ आपने चक दे में देखा वो बहुत कम था जो हकीकत की ज़िंदगी में मैंने बर्दाश्त किया। जिस समय हम लोग पाकिस्तान के साथ 7 गोल से हार गए, लोगों ने कहा ये देशद्रोही है और इसने पैसा खा लिया पाकिस्तान के साथ में। लेकिन है ना, करीब 60% कहानी जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है जो आपने चक दे में देखी। बाकी की जो है वो थोड़ा सा अडेप्टेशंस हैं और वो सारा का सारा गरीब तबकों का इलाका है। और यहाँ से बच्चे जो हैं ना एक सपना देखते हैं, दे वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, और वहाँ से वो हॉकी के माध्यम से ऊपर आना चाहते हैं, है ना। दे वांट टू मेक अ कैरियर आउट ऑफ इट इनफैक्ट, और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको एक मौका दें, है ना, और वो मौका हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैदान ही नहीं। भोपाल जैसे शहर में 4 एस्ट्रो टर्फ हैं और भी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर एस्ट्रो टर्फ कर देते हैं। आजकल मॉडर्न हॉकी जितनी भी है वो सब एस्ट्रो टर्फ पे हो रही है। और इंदौर जो है खेल की नगरी है, यहाँ के लोग इतने पुण्य का काम करते हैं, एक एस्ट्रो टर्फ नहीं बनवा सकते। दैट इज़ वेरी सैड। दरअसल क्लब सचिव देवकीनंदन सिलावट ने बताया कि राष्ट्रीय खेल हॉकी को जीवित रखने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। गरीब खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण के अलावा हॉकी किट और पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराते हैं। 3 साल से क्लब बंद है। हमने निगम के अधिकारियों से भी चर्चा की, लेकिन उन्होंने कहा कि पर्याप्त फंड उपलब्ध न होने से निर्माण कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा। ऐसा ही रवैया रहा तो हॉकी का खेल इंदौर में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ खेले खिलाड़ी मध्य प्रदेश पुलिस, एक्साइज, BSNL, पोस्ट ऑफिस जैसी अनेक संस्थाओं में नियुक्त हो चुके हैं। इंदौर में हॉकी की स्थिति तो बहुत अच्छी थी और इंदौर से हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी निकले हैं, और बिगर किसी के सामग्री दिए हुए, खेल सामग्री दिए हुए, उसके बाद भी जो संस्थाएं हॉकी चला रही हैं उन्होंने अपने बलबूते पे हॉकी को बढ़ाने का प्रयास किया है। हॉकी को किसी ने प्रोत्साहन स्वरूप आज तक कोई ऐसा मार्गदर्शक और ऐसी संस्था नहीं मिली है जिसने उस संस्था को गोद लेके हॉकी को बढ़ाने का प्रयास किया हो। हॉकी का तो बहुत अच्छा मैदान था, 80-85 साल पुराना मैदान, जो कि प्रकाश क्लब हॉकी के नाम से जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। वहाँ पे जो भी गतिविधि संचालित हो रही है उस गतिविधि को तो अभी आने वाली
20 वर्षों तक कोई पहचानेगा ही नहीं। वो उस मैदान का नाम प्रकाश हॉकी क्लब का जीवित है और जीवित रहेगा। और जहां प्रकाश क्लब का शासन प्रशासन ने द्वेष भावनाओं से या किसी ने भी द्वेष भावनाओं से उस मैदान को छीना है, वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा मैदानी काम है और मैदान में बच्चे एकत्रित हैं। और आप बच्चों की संख्या को देखते हुए ये खुद प्रयास लगा सकते हैं कि लगातार प्रकाश क्लब के पदाधिकारी खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं। वो प्रकाश क्लब का नाम तो अमर है और वो अमर ही रहेगा। और जिन्होंने ये चाल चल के हमको गुमराह करके मैदान पे जो भी काम किया है, प्रशासन ने किया हो या किसी निजी तौर पे किसी के मार्गदर्शन में हुआ हो, वो कामयाब नहीं होंगे। और प्रकाश क्लब सफलता के प्रयास लगातार जारी हैं और जारी रहेंगे। मैं देवकीनंदन सिलावट, प्रकाश हॉकी क्लब का सचिव। और प्रकाश क्लब को जब तक तुलसी सिलावट जी हैं, अशोक यादव जी हैं, मीर रंजन नेगी जी हैं और उसके साथ साथ ये बच्चे खेलने वाले हैं, इनको तकलीफ नहीं होगी किसी भी प्रकार की। हम प्रयास कर रहे हैं कि कहीं आसपास हॉकी का मैदान हमें पुनः मिले और हम उसको कुछ दर पे भी खरीदने को जमीन तैयार है। शासन प्रशासन से हमारी लगातार बात चल रही है और जो भी सफलता होगी वो आपके सामने आएगी और बच्चे आपके सामने खेल ही रहे हैं। नाम बता दिया। देवकीनंदन सिलावट। ये एक थोड़ा सा बच्चे आप लोग खेलते हुए वापस से एक 5 दरअसल इसी मैदान पर पूर्व भारतीय कप्तान पद्मश्री शंकर लक्ष्मण खेले हैं, जिनके नाम दुनिया का पहला गोलकीपर कप्तान होने का रिकॉर्ड है। यहाँ मीर रंजन नेगी खेले हैं, जिनके जीवन को रुपहले पर्दे पर शाहरुख खान ने चक दे इंडिया फिल्म के जरिए दुनिया को दिखाया है। यहाँ अशोक ध्यानचंद भी लगातार आते रहे हैं। इसी मैदान पर खेलकर हर्षदीप कपूर हाल ही में जूनियर भारतीय टीम तक पहुँचे हैं। यहाँ हॉकी के जरिए गरीब क्षेत्रों के बच्चों को बुरी लत से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। यह मैदान शहर की धरोहर है, लेकिन इसे मिटाया जा रहा है। इंडिया में हॉकी का स्कोप तो एक तरह नाम मात्र ही बोला जाएगा, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट का अभी सबका बोलबाला चल रहा है, तो हॉकी को आज के टाइम में जानता भी नहीं है। आज के टाइम में रणजी प्लेयर को पूरा भारत या पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हॉकी के किसी इंटरनेशनल प्लेयर को आज कोई नहीं जानता। और रही बात हमारे ग्राउंड की, तो ग्राउंड पे आप देख ही सकते हैं हम फुटपाथ पे कर रहे हैं। पास में रोड है जिस पे गाड़ियाँ चलती है। कल कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उनके माँ बाप हमारे ऊपर आएंगे कि आपके मार्गदर्शन में हमारा लड़का गया था लेकिन उसके साथ ये दुर्घटना घटी, तो आप इसके जिम्मेवार हैं। प्रशासन को बोलने के बाद भी कि हमें ग्राउंड प्रोवाइड कराया जाए, अभी तक ग्राउंड नहीं मिला। देखा जाए तो जितने भी यहाँ से प्लेयर निकले, निरंजन नेगी सर हुए, अशोक यादव जी हुए, जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल निकले हैं, हम उनको देख के हमारा एक स्कोप बनाना चाहते हैं कि उनकी तरह हमारा भी नाम हो, हमारी भी एक पहचान हो, हम हॉकी को ऊपर लेके जाएं वापस। जो पहले हॉकी का नाम जिस तरीके क्रिकेट से पहले आता था, जिसे अभी तक किसी ने भी मेडल हॉकी के अलावा क्रिकेट में भी नहीं जीते होंगे, ओलंपिक्स में या वर्ल्ड कप में हॉकी के अलावा किसी ने नहीं जीता। लेकिन कुछ टाइम से हॉकी इतना नीचे हो चुका है कि आज के टाइम में कोई देखता भी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हम आगे चल के और अच्छा खेलें, ताकि जो हमारे पूर्वज खेले हैं उनका नाम वापस ऊपर आए और हॉकी वापस पुराने पहले तारीख के तरह चमके जो पहले चमकता था। पूर्व भारतीय खिलाड़ी और भारतीय टीम के कोच रहे नेगी भी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नेगी मुंबई छोड़कर इसलिए इंदौर आए थे क्योंकि जिस कर्मभूमि और माटी का कर्ज अदा कर सके, जहां से उन्होंने खेल सीखा और विश्व में ख्याति प्राप्त की, उसी खेल को अपनों के बीच लौटाने आए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोच जब फुटपाथ पर निःशुल्क प्रशिक्षण दे सकता है, तो क्या सरकार इंदौर के 150 प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मैदान भी नहीं दे सकती? ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।